श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ना कि फूल बंगला चालू हो गया है और गर्मियों में हमारे लाला को बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें से भक्तों एक सेवा है जो हम आज कर रहे थे, और हम तो ये सेवा फूल बंगले में गर्मी में क्या हमारी तो डेली चलती रहती है। तो ये सेवा मैंने कहा क्यों ना आप लोग को दिखाऊं कि ताकि आप लोग भी अपने लाला जो हैं आपके पास उनकी सेवा कर सके। जैसे ये मेरे पास है इत्र। इत्र की सेवा का बहुत विशेष महत्व होता है, और ये है गर्मियों में लगाने वाला इत्र, वो भी खस का। खस का इत्र बहुत ही यूज़ किया जाता है गर्मियों में लाला की सेवा के लिए। हमारे वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी को भी खस का इत्र के साथ साथ बहुत सारे इत्र लगाए जाते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा इत्र लगाया जाता है गर्मियों के दिन में, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अभी खस का इत्र की मालिश करने जा रही थी सांवरिया का। जैसा कि इनका सोने का टाइम है, तो सोने के टाइम पे मैं उनके मालिश करते तो कि थोड़ा सा आराम मिलता है बच्चों को। जब रात में सोते चलते तब भी मालिश कर देती हूँ, और बीच में जब भी मन भाव आया तो भाव के अनुसार ही मैं ये कार्य करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने खस के इत्र की जो शीशी थी वो मैंने खोल ली, और श्यामा की भी मालिश होगी। तो पहले तो सवरिया को आप लोग को पता ही ना, सबसे पहले अपना हक जताते हैं, पहले इनका करो उनके बाद कुछ कुछ करो। तो श्यामा तो हमारी वैसे भी सीधी है, कहती कोई बात नहीं मैया, पहले एक ही कर लो, बाकी मुझको करूँगा। तो इतनी प्यारी है हमारी लाडो। आजा मेरा बुआ मेरे पास आजा। तो श्यामा को अपने पास बैठा लिया है, और ये देखिए मैंने इत्र निकाल लिया है, इसमें हाथों में खस का। और इत्र लगाते समय वक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे मैंने ये अंगूठियाँ पहन रखी हैं, तो आप लोग जो भी अंगूठी पहने होगे ना वो आप सबसे पहले निकाल दीजिएगा। अंगूठी पहन के इत्र की मालिश नहीं करी जाती है, क्योंकि हमारे लाला का जो शरीर है, हमारे लाला का शरीर 3-4 महीने के बच्चों के से भी ज़्यादा नाजुक होता है। उनको खरोंचना या चूड़ियों में बड़े बड़े कड़े वैसे कुछ होते हैं, तो वो भी वैसे तो मेरी ये प्लेन नवरात्र की चूड़ी तब से चल रही है, तो ये प्लेन ही चूड़ी है, तो इसमें कुछ गढ़ने वाला या कुछ कड़े ऐसे हैं नहीं। तो ये मैंने लिया इत्र, और अपने लाला की करूँगी प्यार से मालिश। और लाला को तो मालिश बहुत ज़्यादा पसंद है। पता है वक्त, हमारे ठाकुर जी को जब मालिश कराते हैं ना, तो सुबह भी मालिश कराते हैं और शाम को भी मालिश करवाते हैं। तो जब मालिश करवाते हैं तो लाला भी हमारे परम पिता जी ठाकुर बांके बिहारी जी ना एक लंगोटी धारण करे रहते हैं, और सांवरिया भी इसी तरीके से सिर्फ एक पहने हुए हैं, और उसके बाद और कुछ भी वस्त्र नहीं धारण करें। जाड़ा होता तो चलो भाई थोड़ा सा कपड़े ऊपर करके कर लेते हैं, और गर्मी है जैसे तो फिर एक पहने रहते हैं नीचे, और इनसे खूब प्यार से इनकी मालिश करते हैं। और आप लोग को तो मालिश ज़्यादा बताना ही नहीं पड़ेगा कि मालिश कैसे करी जाती है। सेम वैसे मालिश करिए जैसे आप अपने छोटे बच्चे की मालिश करते हैं। 3-4 महीने के बच्चे की मालिश करते, श्यामा देख रही है, तो 3-4 बच्चे की मालिश जैसे करते हैं ना, थोड़ा हाथ पैर की एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि जैसे हड्डियाँ मजबूत रहें और बच्चा स्वस्थ हो जाए और स्ट्रॉन्ग बने। जिस तरीके से आप मालिश करते हो ना, तो ठीक वैसे ही लाला की मालिश करनी है। अच्छा, लाला बड़े हों छोटे हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाला है बस इतना ही बहुत होता है। तो ये मैं लाला की इस तरीके से पीठ की कस के रगड़ रगड़ के मालिश करती हूँ, और ज़्यादा नहीं रगड़ना है कि मार खूब ज़्यादा ताकत लगा दिया, तो अच्छे से। अरे ये सांवरिया थोड़ा सा कह रहा है धीरे से कि मैया सब लोग देख ना ले, सही से लगाओ। तो लाला सही से कर रही हूँ बेटा, कोई नहीं देख रहा है तो को। थोड़ा शर्माता है ना, और सबसे ज़्यादा तो शर्माता है श्यामा से। कहीं मौको मैया नंगू नंगू बना देती है, श्यामा देखती है तो हंसती है। हमने कहा भैया कोई नहीं देख रहा है तो को, मैं ही देख रही हूँ। तो इनके सर पे भी अच्छे से मालिश करना है, हाथ पैरों को अच्छे से प्यार से दबाना है। और आपको देखिए ठाकुर जी महसूस करवाएंगे, वो खुद ही आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे करो। जब आप एक बार करने लगोगे ना, तो आपको खुद पे खुद अच्छा लगने लगेगा। जैसे आप सुबह शाम अपने बच्चों की मालिश करते हो ना, सुबह बच्चा उठता है फिर आप मालिश कर देते हो, फिर दोपहर में थोड़ा उसके मालिश, फिर रात में मालिश करते हो ना, ठीक वैसे ही लाला के साथ। ये गर्मी नहीं भक्तों, ये जाड़े में भी आपको करना है। देखिए वात्सल्य भाव से अगर आप करोगे ना, तो यहाँ देखिए मेरा कोई ये मकसद नहीं होता मैं पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रही हूँ, मेरा एक वात्सल्य भाव है। जैसे लाला गोदी में आप कुछ लोग तो देखिए, जैसे मैंने ये दिखाया आप लोग को, नेल्स नहीं है, एक तो भगवान की दया से बढ़ते भी नहीं है, और जो कुछ आदमी बड़े भी जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो नेल्स भी बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब आपके बच्चे छोटे होते हैं
तो आप मम्मी लोग मना करती ना नेल्स मत करो क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो मेरे बच्चे को चुभ जाएगा, मेरे पोता पोती के चुभ जाएगा, लग जाएगा, उसको खरोच आ जाएगी ना, तो इसीलिए नेल्स को भी बड़े नहीं रखने चाहिए, नेल्स को काट देने चाहिए। तो अच्छे से इनकी इस तरीके से दबा दबा के प्यार से हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। और देखिए जब मैं वक्त तो मालिश करती हूँ ना तो ऐसे लगता है इतनी सॉफ्ट है इनकी स्किन, मन के भाव होते हैं। तो ये मन के भाव होते हैं कि स्किन इतनी सॉफ्ट है मेरे लाला की। तो इतने प्यार प्यार से इनके हाथ पैरों को दबाना है अच्छे से और मुइयाँ में भी लगा दें। लाला थोड़े पारी पारी हो जाएंगे, बउआ सुंदर सुंदर हो जाएंगे, स्ट्रांग बनेंगे। बउआ को गैया भी चरानी होती है, भक्तों को भी दर्शन देना होता है, सारे कार्य करने होते हैं बउआ को मेरे, है ना। बउआ मेरा थक जाता है, प्याला बउआ है ना मम्मी का। अच्छा कुछ लोग भक्त तो ये कहते हैं कि जब तुम बिहारी जी जाते हो तो बिहारी जी को अपना पिता माना है, ठीक है, और लाला को फिर ये कहती हो बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या भाव होता है मेरा, प्रेम का। प्रेम में सब जायज़ होता है क्योंकि लाला जब मेरी गोदी में आते हैं ना भक्तों तो एक वात्सल्य भाव रहता है, एक माँ बच्चे का प्रति रहता है। और कसम से जब आप ठाकुर जी जाते हैं ना, बिहारी जी वृंदावन जाते हैं तो लगता है फिर वो मेरे पिताजी हैं। वो स्वरूप एकदम से चेंज कर लेते कि मैं कुछ नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब दोनों एक साथ होते हैं, अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे, श्यामा तो है ही है मेरी बिटिया रानी, लेकिन जब सांवरिया गोदी में आते हैं ना तो बस ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, मेरा लल्लू मेरे पास आ गया, मेरा कलुआ मेरे पास आ गया है, मैया का भैया है, छोटा बउआ है, पाली पाली करता है, छितानी करता है, श्यामा से पहले मालिश करवाता है अपनी, श्यामा छोटी देखती रह जाती है, छितानी करता है बुआ, हाँ बुआ है, मेरा प्याला बुआ है ना। हाँ देखो कितने दुबले दुबले हो गए हैं, नवरात्र भर श्यामा व्रत रही लेकिन दुबले अपने हो गए हैं। तो ऐसे हैं हमारे लाला नटखट, इतनी शैतानी करते हैं, बहुत शैतानी, चाहे जितना खिलाओ पिलाओ रहेंगे इनके दुबले, क्योंकि इनकी हरकतों से ये दुबले रहते हैं और कोई कारण नहीं है। अब देखो ये चिपक गए तो फिर ये छुड़ाने का मन ही नहीं करता इनका। लाला एकदम से चिपक गए हो ना, चल जल्दी से मैया मालिश कर दे चल। मतलब लाला जब चिपक जाते हैं ना तो ये लगता है कि बस इनको चिपकाए रहो, बस आप पूरा दिन ऐसे ही पार हो जाएगा। और जब वक्त तो मैं गोदी लेके बैठती हूँ ना मालिश वालिश कराने तो ऐसा लगता है कि मेरे घंटों कब निकल जाते मुझे पता ही नहीं चलता है। और बाद में जब मम्मी आवाज़ देती है आओ जल्दी ये काम है वो काम, अरे आ रही हूँ, मतलब लगता है कि बस लाला को गोदी लो तो बस लाला को प्यार ही करते रहो बस, और कुछ ना करो। फिर सारे काम बाद में, सबसे पहले काम वक्त तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले काम मैं अपने बच्चों का करूँ, उसके बाद किसी चीज़ का करूँ काम, चाहे वो कितनी भी ज़रूरी है। चाहे बहुत ज़रूरी हुआ तो चलो कर दिया, नहीं तो लगता अरे चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तो वो बात अलग हो जाती है। तो इसमें यही भाव रहता है। तो अब मैं ये देखो कुछ दिखाना है आप लोगों को, एक एक करके मैं आप सब लोग को दिखाऊँगी। अच्छा ये कैमरा ऊपर है तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, फिर मैं क्योंकि बच्चे बैठे ना गोदी में सावरिया तो ये कुछ करने थोड़ी देंगे मुझे, लेकिन फिर भी मैं भक्तों आप लोग को दिखाने जा रही हूँ एक चीज़ कि जो बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, जो आप लोग की पहचान क्या है, कैसे होता है, क्या करा जाता है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी एक एक डिटेल करके भक्तों कि इन गर्मियों में एक एक सेवा मैं आपको, जो मेरी सेवा तो वो पूरी दिन की होती है, लेकिन आपको एक एक करके बताऊंगी ताकि देखिए इतना समय नहीं मिलता कि मैं एक एक चीज़ की वीडियो बना के डाल सकूं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी गर्मियों में जितनी भी सेवा होती है सबकी एक एक वीडियो मैं ज़रूर आप लोग को डालूँगी ताकि आप लोग अपने लाला के साथ कर सकूँ। तो ये देखिए सावरिया भैया बैठो से इसे। अब ये देखिए कि ये इतने सारे ये इत्र हैं मेरे पास जो कि गर्मियों के लिए मैंने निकाल लिए, तो जो गर्मियों में लगाने वाले हैं। अब मैं आप लोग को एक एक करके दिखा के बउआ बैठो देते, ये और लुढ़के जा रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये इत्र है गुलाब का, जो ये वक्त मैं बता रही हूँ आप लोग को ना, तो ये जो आप गर्मी में कर सकते हो वही मैं बता रही हूँ। गुलाब का जैसे मैंने दिखाया आप गुलाब का कर सकते हो, ठीक है। और ये किस चीज़ का है ज़रा मैं पढ़ लूँ, ये भी गुलाब का है। और
ये देखो ज़रा कितने हैं। ये है हीना का, आप देख रहे हो ना। हीना ठंडक पहुंचाती, मतलब जो जो इत्र होंगे वो जो गर्मियों में ठंडक पहुंचाते हैं। तो ये खस का हो गया जो कि मैंने अभी लगाया है। खस का इत्र विशेष तौर पे बिहारी जी मंदिर में अक्सर लगता है। खस का तो हमेशा लगता ही लगता है बिहारी जी में। तो खस का इत्र भी आप लोग ज़रूर लेके आइएगा। इन जिन जिन इत्रों की मैं आप लोग को बता रही हूँ उसमें से कोई भी इत्र आप लगा सकते हो, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि कौन कौन सा लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। तो ये बेले का, और ये ज़रा देखो किस चीज़ का है। ये है चंदन का। भक्तों चंदन जो होती है वो भी ठंडक पहुंचाता है, तो चंदन का इत्र भी लगाना चाहिए। और चंदन की सेवा जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि मैं पूरी जानकारी आप लोग को दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि चंदन की सेवा कैसे करी जाती है। तो ये देखिए इतने सारे इत्र हैं जो कि मैं गर्मियों के लिए रखी हूँ। और ये इत्र जो है मेरे लमसम चलेंगे 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलने वाले, क्योंकि दोनों के लगता है इत्र, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा। और भक्तों एक चीज़ आपने और आप लोग को पता, ये देखिए इस तरीके से बॉटल खस के इत्र जो होते हैं वो इस तरीके से आपके बॉटल में भी मिलेंगे मार्केट में। और कहाँ से ये लिया जाता है वो भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, कि इसकी मैं वीडियो ही आप लोग को बना के दिखा दूँगी कहाँ से मैं लेती हूँ इत्र। वैसे तो सच पूछे तो बिहारी जी मंदिर से मुझे मिल जाता है, लेकिन इत्र कहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, मिलते हैं सब जगह, लेकिन पर कहाँ से प्योर इत्र मिलता है वो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए वृंदा यानी तुलसी, ये तुलसी के इत्र हैं। ऐसे बहुत सारे इत्र हैं जो मेरे पास रखी हैं, जिसके ठाकुर जी की सेवा, मेरे श्यामा सवरिया की सेवा होती रहती है। तो ये सारे इत्र में से आप कोई भी इत्र आराम से लगा सकते हो अपने लाला के लिए। और जो ये मैंने बॉटल पकड़ी है ना भक्तों, जब ये ख़त्म हो जाती है तो आप ये बॉटल लेके जाओ उसके शॉप पे, उस सिर्फ वापस इसी बॉटल में दे देगा, तो आपके बॉटल के भी पैसे बच जाएंगे। और ऐसे शीशों में तो नहीं होता है, लेकिन ये बॉटल में होता है। वो लोग खुद ही बताते हैं कि इस तरीके से करने से, तो कुछ इस तरीके से नाम से भी आते हैं, बिहारी जी करके नाम से भी आते हैं। ये देखिए बिहारी जी का चित्रपट भी इसमें बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से नाम से आते हैं। एक मेरे पास था कहीं पे श्री जी करके, तो चलो वो देखती हूँ मैं। श्री जी करके भी एक मेरे पास इत्र था, वो देखो कहाँ है ज़रा। इत्र बहुत सारे रखे मेरे पास। तो हाँ ये है श्री जी का इत्र, शीशे में भी दिख रहा है उधर से। हाँ तो ये है, ये श्री जी का है ये। तो ऐसे बहुत सारे इत्र हैं जो आप गर्मियों में लगा सकते हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात भक्तों, कि इत्र की आप लोग को पहचान कैसे करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। सुगंध मार्केट वाले इतना अच्छा डाल देंगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि वाकई में इत्र बहुत अच्छा है। खुशबू जो इतनी आ रही है, तो अब आप लोग को मैं दिखाने जा रही हूँ, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इत्र की पहचान। जैसे मैंने ये खस का इत्र लिया ना, जो मैंने अभी मालिश करी थी, अब मैं अक्सर दिखाऊंगी आपको इत्र की। जैसे ये इत्र लिया मैंने, अपनी पलकों पे लगाया, इस तरीके से मैंने पलकों पे अच्छे से लगा लिया। ये देखिए, अगर पलकों पे लगाने पे जलन हो, ठीक है, या आपकी आँखें जैसे कड़वाने लगती हैं, ठीक है, कुछ लगने लगता है, तेज़ से जलन होने लगती है, तो आप समझ लेना कि इत्र नकली है। अब ये देखिए मेरी छोटी छोटी तो बिहारी जी ने आँखें दी हैं, लेकिन फिर भी आप देख पर लाल नहीं है ना मेरी आँखें, अच्छे से है ना, कुछ भी नहीं लग रहा है मेरी आँखों में, और कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा है, ना कोई कड़वाहट है, ना कोई जलन है, ना कहीं बार बार आंखें बंद हो रही हैं। छोटी हैं पर समझ जाइएगा, मेरी आंखों में देखिएगा कहीं से लाल लग रहा है, कुछ पढ़ने पे लगता है कि हाँ लाल हो गई आंखें या बंद हो रही आंखें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहचान होती है इत्र की, आँखों में जलन ना हो, कड़वाहट ना हो। तो जब भी आप शॉप पर लेने जाएँ इत्र, तो अपनी पलकों पर ज़रूर लगा के देखें कि इस तरीके से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इत्र एकदम प्योर है। तो भक्तों ये हो जाती है हमारी गर्मियों में इत्र सेवा, जो कि आप लोग को ज़रूर करनी चाहिए इत्र सेवा। और दिल से आप सभी को राधे राधे। श्यामा सवरिया की खूब कृपा आप सब पे बरसती रहे, और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और एक लोग का तो मैसेज आया, दीदी छोटे छोटे लाला तो कैसे करूं। देखिए लाला छोटे हों चाहे बड़े हों, भाव आपका वात्सल्य होना चाहिए।
और ज़्यादा ज्ञान व्यान तो नहीं आता मुझे, लेकिन बस प्रेम की भाषा मैं समझती हूँ और प्रेम की भाषा मेरे लाला समझते हैं। देखो कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। और ये इतना शैतान है ये कि ये बैठा रहेगा, पूरा टाइम बर्बाद कर देगा अपने में ही। जब थोड़ा सा टाइम हो, जब तक मम्मी मम्मी कोई आवाज़ देंगे तब तक श्यामा का टाइम नहीं हो पाएगा। तो ये देखो श्यामा को पास बुला लिया मैंने कि श्यामा तेरी भी मैं मालिश करूँगी। और श्यामा की मालिश आप लोग सोचो कि मैं नहीं कर दिखाती सामने, क्योंकि लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, हमारी लाडो को पर्दे में रखा जाता है, तो इनके इस तरीके से मैं मालिश नहीं कर। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री